आप सबों को जय मसीह की आज का विषय यीशु की क्रूस के ऊपर 7 अनमोल वाणी। दोस्तों, इन 7 अनमोल वाणियों ने यीशु मसीह को सारी दुनिया के लिए एक आइडल बना दिया, एक आदर्श बना दिया दोस्त। और पहली वाणी है, उन 7 वाणियों में से पहली वाणी है क्षमा की वाणी। यस, क्षमा की वाणी। लूका 23 के 34 में कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यीशु मसीह ने क्रूस को पर सबसे पहली वाणी जो कही वो यही थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जबकि यीशु मसीह घायल थे, जख्मी थे और जो है बुरी तरीके से उनका लहू बह रहा था, और फिर भी उन्होंने सारी दुनिया को क्षमा किया। दोस्तों, ये उनका प्रेम दिखाता है। दूसरी वाणी दोस्तों जो यीशु ने क्रूस को पर से बोली वो थी उद्धार की वाणी, और ये लूका 23 के 48 पद में है। और इसमें मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, दूसरी जो वाणी थी वो उद्धार की वाणी थी। यीशु मसीह जबकि इतने घायल और जख्मी होने के बावजूद भी उनका विचार नहीं बदला, उनका दर्शन नहीं बदला, उनका उद्देश्य नहीं बदला। क्रूस के ऊपर भी लोगों की मुक्ति, लोगों का उद्धार, पापों का छुटकारा, पापों से उद्धार, पापों की क्षमा। दोस्तों, इस कार्य को हम क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह का देखते हैं। दूसरी वाणी उद्धार की वाणी थी दोस्तों। और तीसरी वाणी स्नेह और उत्तरदायित्व की वाणी। यस, स्नेह और उत्तरदायित्व की वाणी है। ये योना 19 अध्याय 26 से 27 पद में मिलता है। और ये वाणी जो यीशु मसीह ने तीसरी कही, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। यस, यीशु मसीह ने क्रूस को पर है, नारी देख ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से जिससे वधि प्रेम करता तो उससे कहा, देख ये तेरी माता है। दोस्तों, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब थे, उन्होंने ना कि सिर्फ क्षमा किया, ना कि सिर्फ उद्धार का कार्य किया, वरन उनके हृदय में अपनी माँ के प्रति जिम्मेदारी के प्रति प्रेम था, और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को क्रूस के ऊपर से भी निभाया और कोई एक्सक्यूज नहीं मांगा। दोस्तों, जो चौथी वाणी यीशु मसीह की थी क्रूस के ऊपर से, ये जो चौथी वाणी है यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर से बोली, और वो बहुत ही ज्यादा अनमोल वाणी है दोस्तों। यस, बहुत ही ज्यादा अनमोल वचन है जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से बोलते हैं लोगों के लिए। और वो था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्यूला और अलगाव की वाणी थी। यस, ये प्यूला और अलगाव की वाणी है। यीशु मसीह को सबसे ज्यादा दुख जब वो अकेला महसूस किया। यस, जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके हृदय में से दो हुई। तो दोस्तों, ये आपकी चौथी वाणी थी। और पांचवी वाणी मैं प्यासा हूं। दोस्तों, ये मानवता की वाणी थी, मानवता की वाणी थी। ये मानव की आवश्यकता से संबंधित वाणी थी। दोस्तों, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से बोलते हैं, मैं प्यासा हूं। और बेरहम दुनिया ने यीशु को क्रूस के ऊपर भी पानी की बूंद नहीं दी, और इतना तरसाया, और उन्होंने अपनी पूरी जलन दिखाई, और उन्होंने अपना पूरा क्रोध दिखाया। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी यीशु की प्यास तो बुझ गई, क्योंकि जो वो करने आए वो किए। लेकिन दोस्तों, उन लोगों ने सारी दुनिया के आगे अपने आप को क्या दिखाया, और यीशु ने क्या दिखाया। दोस्तों, छठी वाणी विजय की वाणी है।
विजय की घोषणा है। यीशु मसीह छठी वाणी में विजय की घोषणा करते हैं और वो आपको यूहन्ना 19 अध्याय के 30 पद में मिलता है और उसमें यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। दोस्तों, क्या पूरा हुआ? उस कार्य को, उस दर्शन को, उस मिशन को जो वो दुनिया में लेकर के आए थे, उन्होंने उसको पूरा कर लिया था। दोस्तों, ये यीशु मसीह की अचीवमेंट थी। दोस्तों, वो ये अचानक से उनके साथ घटी ये घटना नहीं थी, वरन यीशु ने पहले ही दोस्तों अपने विषय में अंतिम प्रार्थना के समय कई जगह बताया कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। कई दृष्टांतों में क्लियर किया यीशु मसीह ने। दोस्तों, और जो अंतिम वाणी थी यीशु मसीह की, और वो है समर्पण की वाणी। ये समर्पण की वाणी, और समर्पण की वाणी में ये मिलती है लूका 23 अध्याय के 46 पद में, और इसमें लिखा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये समर्पण की वाणी है। अंत में वो शुरू में, फर्स्ट में, आदि में परमेश्वर के पास से आया और अंत में वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है और अपने आप को समर्पण कर देता है परमेश्वर के हाथों में। और दोस्तों, ये 7 वाणियों ने यीशु मसीह को सारी दुनिया के लिए आइडल बना दिया। और दोस्तों, आज ये 7 वाणी 7 अनमोल वचन है यीशु मसीह के, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को अनमोल बना सकते हैं और उसको भी आइडल बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस 7 वचन को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और अप्लाई करें अपने जीवन में, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये 7 वचन कैसे लगे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की वचन में इतना ही है।